हारिस। हेलो एंड पखैर आगे, मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस, और एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर और नाजिर है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द वन एंड ओनली अलीजिया साहब ने आज फिर हमें ज्वाइन किया है। लेकिन आज का जो शो है वो रिकॉर्डेड है और उसमें बात होगी वर्ल्ड कप के हवाले से। टीमें कौन सी अच्छी खेली, कौन से यंगस्टर जो है वो उभर के सामने आए हैं इस वर्ल्ड कप में, सबसे बढ़िया क्रिकेट किसने खेली है, और जो फाइनल हुआ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया उसमें कुछ गलतियां हुई है या जो भी हुआ है। अली जिया साहब चूंकि बहुत करीब से देखते हैं, बारीक बीने से देखते हैं, और हमारा जो है लर्निंग प्रोसेस है इस वक्त, तो हम उनसे सीखेंगे, उनको सुनेंगे। तो अली जिया साहब सबसे पहले हेलो एंड वेलकम आपको कहते हैं अपने यूट्यूब शो पे। अच्छा थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम। ये हाय बताए। टू एवरीवन। हाय सर, वर्ल्ड कप चूंकि खत्म हो गया, 45 दिन की ये जर्नी थी, बहुत मतलब हाइप क्रिएट हुआ था, बहुत गेमा गेमी थी, लोग जोश और जज्बा जो है हमने उनका देखा है, हर तरफ क्रिकेट क्रिकेट, वर्ल्ड कप जो है उस पर बातें हो रही थी। अब चूंकि वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी जो है वो छोड़ के गया है, कुछ बातें ऐसी है जिसपे अभी भी बातें हो रही है। स्पेशली हम अगर देखें वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हुआ था, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर आते हैं कुछ इस वर्ल्ड कप पे बात करते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छी टीमें जो है वो आई है सामने। जो छोटी टीमें थी उन्होंने बड़े परफॉर्मेंस, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है, बहुत चैंपियंस को हराया जो कि सामने आए। तो उस पे जरा बात करते हैं, फिर प्लेयर्स पे आते हैं, और फिर वर्ल्ड कप के फाइनल पे आते हैं। तो सर अगर देखा जाए 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, कौन सी टीम आपको लगी कि उन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है? आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडिया ने तो खेली, उसने भी खेली है, क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया ने भी खेली, और भी बहुत सारी टीमों ने। लेकिन आप क्या देखते हैं सबसे अच्छी क्रिकेट, मैच्योर क्रिकेट कौन सी टीम ने और क्यों खेली है, कैसे खेली है? देखिए, ऑब्वियसली इंडिया ने खेली है अंटिल द फाइनल। ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। मे बी उनकी जो हेड की जो मिसिंग थी, ट्रेविस हेड, जो कि बहुत ही टॉप फॉर्म में था इंजरी की वजह से। उसका वापस आना ने उसका वापस आना फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 100 करना, वो एक स्टार्ट था ऑस्ट्रेलिया के रिवाइवल का। एक बात आप हमेशा याद रखें कि ऑस्ट्रेलियन टीम जहां भी, चाहे जिस लेवल पे हो, जी सर। जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, ए हो, वो कभी सिर्फ compete करने के लिए नहीं खेलते। दे कम विद अ चैंपियन माइंड। ठीक है, उनके डीएनए में टू विन। और वो साबित करता है जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेट। देख रहा है, इस साल वो टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते और वो कप भी जीत गए। सो उनकी कम बैक हो रही। ऑस्ट्रेलिया उतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट, एंड बॉलिंग भी नहीं कर रहा था। मिचेल स्टार्क अंटिल सेमीफाइनल एंड फाइनल लुक नॉट द सेम मिचेल स्टार्क। ठीक है, हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, जैम्पा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, कमिंग्स भी ऑन एंड ऑफ अच्छी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन एक तो मैं, इससे पहले कि मैं फर्दर फाइनल पे जाऊं और किस टीम की पूरा उसको एक किस्म का एनालिसिस करूं, पहले तो एक बात बता दूं, ये जो कंट्रोवर्सीज है, ये जो नॉन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट होते हैं ना, ये ज्यादा फैलाते हैं, क्योंकि इन्हें बात करने का और कुछ होता नहीं। इनको बात करने के लिए कुछ और होता नहीं ना, बिल्कुल क्रिकेट को एनालाइज कर नहीं सकते, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, तो इनको ये मुसीबत होती है। एक यहाँ पे मैंने कुछ देखा, हालांकि मैं बंदे को जानता हूँ जी, ये फिक्स्ड मैच है और फिक्स्ड मैच के इंडिया को दिया जाएगा, इंडिया तो हार गया, अब वो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा, उससे भी ज्यादा फजूल बात करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, टॉस कंट्रोवर्सीज, वो भी फजूल। इसका मतलब है कि फाइनल में तो फिर इंडिया टॉस हार गया, तो फिर क्या कहेंगे आप? जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, चैंपियनशिप मैच था, उसमें टॉस हार गया, वो भी तो रोहित शर्मा ने फेंका होगा, बीइंग दी होस्ट। और इसका मतलब है, ये बात करने का मतलब है कि आप पूरी वो जो पीसीटी है, जो कैप्टन है, दूसरा कैप्टन है, आप जो मैच रेफरी है, वो कमेंटेटर है जिसने बाद में प्री मैच इंटरव्यू लेना है, इसका मतलब है वो तो आप सारों को एक्यूज कर रहे हो। ठीक है, आप समझते हो ना, एक्यूज कर रहे हो कि कुछ समथिंग फिशी। फिर इसका क्या मैं मतलब लूं? तो मैं तो इन चीजों को इग्नोर करता हूं। वो
हमारे यहाँ ये जो नॉन मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, इनको इंडिया के मामले में वैसे कीड़ा है। हालांकि लव द गेम, लव गुड क्रिकेट, और इंडिया बिल्कुल 10 मैचेस तक आउटस्टैंडिंग क्रिकेट। फाइनल में आई थिंक 2-3 बड़ी क्रूशल गलतियां की इंडिया ने, मेरे लिहाज से, मेरे ओपिनियन। इससे पहले कि वह इंडिया के बारे में बात करें, पहले तो ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी है। उन्होंने ड्यू फैक्टर को देखते 2 दिन पहले आ गए हुए, तो उन्होंने देख लिया था ड्यू किस वक्त पड़ेगी और वो कितना असर करती है पिच, यू नो। उन्होंने ये कबूल कर लिया कि शुरू के 6-7 ओवर्स में, 8 ओवर में जो ओस की वजह से या ड्यू की वजह से पिच पे जो मूवमेंट है उसको हम टैकल कर लेंगे बात। और इनफैक्ट इंडिया ने 3 आउट भी कर दी 43 पे। बट देन आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में इंडियन बॉलर्स ओवर एक्साइटेड हो गए, स्पेशली शामी। शामी को काफी मूवमेंट मिल रही थी बट कंट्रोल नहीं था, सो ही वाज गोइंग फॉर अ किल, बट जनरली फ्रॉम अ रॉन्ग लेंथ एंड लाइन। एक्स्ट्रास दे रहे थे, तो आपने स्टार्ट उनको बड़ा अच्छा दे दिया। बट उससे पहले पहले हाफ में ही ऑस्ट्रेलिया हैड गुड एज ओवर इंडिया। इंडिया को 240 में आउट करने के थे। 2 मेजर रीजंस। एक तो रोहित शर्मा का वो हिट मारना 2 बॉल्स बिफोर द 10 ओवर्स, पहला पावर प्ले फिनिश करना। आई थिंक व्हाई वाज ही दैट रशिंग इट दैट मच, ठीक है। ये सोचते हुए कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर है, मैं इसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर, बट यू डू मेक मिस्टेक्स अगर आप प्री बिल्कुल डिटर्मिन्ड शॉट्स मारते हैं, बिकॉज़ ऑलरेडी आप 76 फॉर 1 हो, ठीक है। शुभमन गिल को उन्होंने वर्कआउट किया था कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसके राइट शोल्डर पे बॉल करेंगे। वो एट टाइम्स लग जाती हैं सही, एट टाइम्स वो थोड़ा बॉल थोड़ा सा और बाहर निकल गया, तो वो जो था वो टाइम नहीं कर सके, क्योंकि लेफ्टी का जो ऑफ स्टंप पे बॉल पड़ेगा अगर वो स्लांट कर रहा है तो वो और बाहर चला जाएगा, और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थोड़ा सा बाउंस मिलता है, तो आप इतनी आसानी से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते दूसरे बॉलर्स के मुकाबले। बिल्कुल तो आई थॉट वो जो था शुभमन गिल भी, मेरे ख्याल में रोहित से उसे हर बार मैच नहीं करना चाहिए। टीम्स, टॉप टीम्स विल एक्सप्लॉइट दैट, स्पेशली इन बिग मैचेस। तो ये तो बहरहाल फ्यूचर की बात है। अब ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, अ टॉप यंगस्टर हु हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, तो वो इन चीजों को देख लेगा। बट रोहित बीइंग सो एक्सपीरियंस वाज अ बिग मिस्टेक। दूसरा जो सेटबैक हुआ, वो मैं सेटबैक कहूंगा, क्योंकि शुरू में आयर के भी फीट नहीं मूव करते थे, कि कमिंस ने बॉल किया, ऐसे बॉल कई दफा बीट हो जाते हैं, कई दफा छोटा सा एज ले लेते हैं जो कि आयर आउट। आयर ने आके कोहली के रिदम को ना, या उसकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, क्योंकि आयर बिल्कुल आराम से खेल रहा होता था, कोहली भी आराम से खेलता था, एंड देन वंस जो सेट हो जाते थे उस अर्ली क्राइसिस में से, तो ऑलरेडी रोहित निकाल चुका होता था। तो ये थोड़ा सा टाइम लेके रन्स करना शुरू होता था। कोहली अपनी पेस पे खेलता था, आयर जो है वो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट गियर लेता था, और बिग हिटिंग भी बहुत अच्छी करता है, स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलता है। मैं बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि अगर वो जो 4 ओवर नॉन रेगुलर बॉलर्स ने किए ना, आई थॉट उनको लाना एट दैट टाइम, ठीक है, और फिर हटा देना, वो जल्दी से वो 4 ओवर किसी किसी भी बॉलर की एक किस्म का सेफ्टी के लिए, कि अगर कोई अच्छा नहीं करता तो ये 4 ओवर तो गुजर गए, जो मिचेल मार्श ने और हेडिंग। बट आई थिंक इंडिया इन दैट सेशन प्लेड वेल बिलो पार देयर एबिलिटी, खास तौर पर राहुल। कोहली तो जा ही रहते उसी पेस से, अराउंड 50 something balls and then 53 I think in 59 balls, but Rahul was बिल्कुल just that day didn't look the same Rahul, क्योंकि इतना सबड्यूड, इतना रोके जाना ऑर्डिनरी बॉल्स को, और फिर सिंगल्स भी नहीं ले रहे ताकि कोहली को स्ट्राइक मिले। आप वर्ल्ड बिल्कुल कप का फाइनल खेल रहे, लॉस्ट 2 विकेट्स, 3 विकेट्स, और आप नेक्स्ट 69 बॉल्स या में आई थिंक 60 प्लस बॉल्स में एक भी 4 नहीं मार, वो कैसा फाइनल होगा ऑन सच अ फास्ट आउटफील्ड। सो आई थिंक वो बिल्कुल वर्कआउट कमिंग्स ने किया हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। फील्ड प्लेसमेंट में उन्होंने क्या किया हुआ था, बिल्कुल पहली दफा उन्होंने अंदर 3 फील्डर रखे हुए थे, शॉर्ट फाइन लेग, नहीं, फील्डर 10 ओवर के बाद दोनों पीछे ले गए थे, फाइन लेग पीछे वाइडर एंड दी स्क्वायर लेग आल्सो, और उसके दरमियान में अंपायर के पास एक फील्डर लिया, जो आपके दिमाग में डाउट क्रिएट, एक शॉर्ट में और एक पे डाउन, वो डाउट ये क्रिएट करती है बिल्कुल कि आप पुल मारे ऊपर या नीचे। इन दैट सिचुएशन अगर ऊपर मारते हो और स्लो पिच को
पिच पे ग्रिप कर रहा था, तो आपके आउट होने के चांसेस है, क्योंकि आपको पेस नहीं मिल। और अगर आप नीचे मारने की कोशिश करते पूरे फुल ब्लडेड फ्लैट, तो वहां वो फील्डर खड़ा। अब इतना कैलकुलेट होना पड़ता कि या तो नीचे मारे और उस फील्डर को मिस करें और पाव विद पाव, या उसके ऊपर से मारे बट छक्के के लिए नहीं, चौके के लिए, तो विच वॉज वेरी डिफरेंट। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी वर्कआउट की हुई थी एट एवरी, दे बिल्कुल बोल्ड देम हार्डली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कि जो कि राहुल की कट शॉट बड़ी अच्छी है, और वहीं पे उसको रिब्स में रखा, एंड मोस्ट ऑफ द स्लोअर वंस कि वो पेस भी ना यूज कर सके, और कोहली के लिए उन्होंने ये किया होता, सो दैट कंट्रीब्यूटेड। मेरे ख्याल दैट वाज आल्सो वन ऑफ द, मतलब उतना टेक्निकल डिसीजंस नहीं थे उनके अंदर, दे शुड हैव स्टार्टेड स्कोरिंग रन, क्योंकि 240 वाज नेवर अ सेफ स्कोर। क्योंकि आप ये सोच लें कि 240 का मतलब है कि अगर बाद में ड्यू आएगा तो इट्स अराउंड 210-50, क्योंकि वो स्पिन नहीं होगा उस तरह, ठीक है, पिच ऑलरेडी बहुत स्लो है। और आप देख ले, जडेजा वाज नॉट दैट पेनिट्रेटिव, कुलदीप भी उतना पेनिट्रेटिव नहीं था, और खास तौर पे लेफ्टी के होते हुए उन्होंने जो था ट्रेविस हेड ने उसको एक्सप्लॉइट किया। मेरे ख्याल में वन ऑफ द मिस्टेक वाज द सिलेक्शन। देखिए, ठीक है कि जी अहमदाबाद की पिच जो थी वो बहुत मतलब पता था इंडिया को कि वे कैसे खेले, और सेमीफाइनल में यू हैव कॉन्फिडेंस नहीं कि जी आप जो सेमीफाइनल खेला उसको फाइनल भी खेलना चाहिए। लेकिन आपके टेक्टिक्स जो थे वो तो उसके अगेंस्ट थे अपनी टीम के। आपने नया बॉल शामी को कराया और सिराज को एंड में जाके बॉलिंग कराई। अगर आपने सिराज को बाद में कराना चाहिए तो आई थिंक अश्विन वाज अ बेटर चॉइस, क्योंकि लेफ्टीज हैं बिल्कुल टीम में। अश्विन with his experience and tall height would have exploited them. But anyhow, that is gone now. The team which played better on the day, better tactics, better control, मेरे ख्याल में वो ये वर्ल्ड कप जीत गई। हालांकि मेरे ख्याल में the best two teams were in the final, जैसे जैसे टूर्नामेंट होता गया। India was already from the start one of the hot favorites. Australia, after losing 2 games, wasn't that hot favorite. लेकिन जब वर्ल्ड कप चलता रहा है तो Australia got strength from those matches and they really build up to semi-final. मुश्किल मैच जीते सेमीफाइनल में with a bit of luck. कैच हो जाता, वो 8वीं विकेट गिरी हुई थी, मे भी 12 रन भी बहुत होते हैं, बट सर एक ऑस्ट्रेलिया चीज चोक नहीं करती। और फाइनल वर्ड्स के उन्होंने फाइनल टेक्निकली बहुत अच्छा। सर मैं नीलेश के पास भी जाऊंगा, उनके भी कुछ क्वेश्चन है आपसे, लेकिन यहाँ पे टोटल जो सेट किया गया था 240 का, जो कि कम टोटल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी पिच पे और ऐसे बड़े स्टेज पे। एक वजह जो मुझे लग रही है शायद वो ये था, आप पता नहीं उसको किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जडेजा को स्काई के ऊपर भेजना, कहीं ना कहीं वो चीज जो है उन्होंने हर्ट तो नहीं किया इंडिया को, कि स्काई को बहुत लेट भेजा और जडेजा को उससे पहले भेजा। तो इस चीज को, इस स्टेप को आप किस तरीके से देखते हैं रोहित के? देखिए, मुझे अच्छा नहीं लगा वो स्टेप, इसलिए कि आप यही कंसिडर कर रहे हम्म हो था सूर्य कुमार की तो बारी नहीं आई थी, मुश्किल से उसकी बारी, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आउट ऑफ फॉर्म। और फिर आप मिनिमम ओवर दे रहे हो बीच में। जडेजा वाज आल्सो नॉट इन दैट गुड अ फॉर्म, स्पेशली अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स जिनको हाइट बिल्कुल मिलते है। और आप देख ले 22 बॉल जाया करके जडेजा 9 पे आउट हो, क्योंकि राहुल ऑलरेडी स्लो खेल रहा था। अगर आप स्काई को भेजते वहां पे तो उसके पास ज्यादा ओवर होते, एक। दूसरा, उसके बाद थोड़ा सा सेफ्टी ये भी होती कि मेरे सामने एक रेगुलर बैट्समैन खेल, दो। तीसरा, उसके जहन में ये भी होता कि मेरे पास जडेजा भी, सो आई कैन बैट विद हिम। बिल्कुल बाय द टाइम वो जब अंदर आया है, ओवर्स तो थे अभी भी काफी, क्योंकि उसने भी काफी ओवर्स बॉल खेले और सिर्फ 13 रन किए। द प्रॉब्लम वाज, या 18 रन, द प्रॉब्लम वाज एक्चुअली, यस यू राइट, कि स्काई को ऊपर भेजना चाहिए था। रीजन वही जो मैंने आपको बता दिया, इसलिए कि जब स्काई आया अंदर तो जडेजा आउट हो चुके थे और केएल राहुल उसके फौरन बाद आउट हो गए। सो उसको टेल एंडर्स बिल्कुल के साथ खेलना था, और वो चाहता था एटलीस्ट हम लास्ट ओवर तक जाए, विच वॉज नॉट हिज बिल्कुल नेचुरल गेम। और फिर एंड में जब वो डेस्परेट हो गया, उसको स्लो बाउंसर कर रहे थे हेड आई, तो ही वेंट फॉर एवरी शॉट। ऑन द डे लग जाती है, व्हेन लक इज गोइंग अगेंस्ट यू, वो ग्लव पे लगा और वो आउट हो गया। सो आई थिंक बिल्कुल ओवरऑल कमिंग के tactics were particularly in the final
were much better than Rohit. Team selection, bowling changes, tactically how to bowl different जो थे batsmen. And I think one of the major reasons जो मुझे थोड़ा सा नजर आता है कि वीडियोस देखी होंगी, सब कुछ देखा होगा, बट जो ट्रेविस हेड है ना, उसको मैदान में नहीं देखा इंडिया ने, एक्सेप्ट ओडीआई में देखा नहीं, क्योंकि पहला मैच ट्रेविस हेड नहीं खेला था इंडिया के, जो इंडिया जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से, और मैच वो भी 199 में आउट होने के बावजूद इंडिया एक तो सेकंड बैटिंग में थोड़ी सी वो आ गई, थोड़ी सी ड्यू बाद में आ गई, राहुल बहुत अच्छा खेले, कोहली बहुत अच्छा खेले, बट आई थिंक मेजर पॉइंट वाज कैच छूट गया 0 पे, अदरवाइज इंडिया वुड हैव बीन 2 for 4 और फिर वहां से कैसे सरवाइव करते, यू नेवर नो, बट इफ्स एंड बट्स तो क्रिकेट में होते हैं, फाइनल के बारे में तो कितनी इफ्स एंड बट्स हो रही है ना, बट आई थिंक द बेटर टीम ऑन द डे won the World Cup. It was a heartbreak for Indian fans. मुझे भी अफसोस हुआ कि मेरी फेवरेट भी इंडिया ही थी, बट देन on the day जो अच्छा खेलेगा and with a bit of luck here and there, I think दो में से one of the best team won, और वो उस दिन actually the best team थी in the final. बिल्कुल बिल्कुल सर, और जैसा कि आपने कहा कि हमारा जख्म भी है ये इंडिया की जो हार है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बाद दूसरी हमारी टीम थी जो कि एशिया की भी थी, फाइनल में भी पहुंची थी, और हम चाह रहे थे कि ये जो ट्रॉफी है किसी ना किसी तरीके से एशिया में रहे, क्योंकि उन्होंने तो हद ही कर दी, वो जो कबर्ड उन्होंने बनाया हुआ है तो 6 तो उन्होंने वो डाल दिया है अभी तक, तो ऑस्ट्रेलिया की तो खैर क्या बात है। नीलेश के पास सर चलते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर के उस पार से है, उनके कुछ क्वेश्चन भी है, कुछ डाउट्स भी है, तो वो कह रहे थे कि मैं जरा सर से पूछे, तो नीलेश आप पूछ सकते हैं, सर हाजिर है। हेलो, सबसे पहले तो जय हिंद सर, अस्सलाम वालेकुम टू यू सर, जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान। सर हमें गाइड करें, बिकॉज यू नो यहाँ पे जो इंडियन यूथ है वो थोड़ा सा डेस्परेट हो रहे हैं कि हम फाइनल्स में उस तरीके के परफॉर्म नहीं कर पाए, बट सर एज अ सीनियर आप क्या देखते हैं, व्हाट आर द टेक अवेज फ्रॉम इंडिया, इंडिया के लिए इस टूर्नामेंट से 2023 का जो वर्ल्ड कप है उससे क्या क्या टेक अवे है जो हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए सर, जो हमें करेगा, जो हमारी यूथ को इंस्पायर करना चाहिए सर, वो क्या क्या मोमेंट्स होने चाहिए सर? देखिए ऑब्वियसली इंडियन जो थे फैंस, उनकी हाई होप्स थी दैट इंडिया जिस तरह 10 मैचेस खेला कि दे आर गोइंग टू डेफिनेटली विन द वर्ल्ड कप, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो क्राउड का प्रेशर था वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा इंडिया पे आया, इसलिए बिफोर दिस वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया का जो रिकॉर्ड इन द फाइनल था वो डिसेंट वन, क्योंकि 3 दफा फाइनल में पहुंचे थे, 2 दफा जीते थे, 1 दफा हारे इन साउथ अफ्रीका, जो कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा सूट करती है। आई थिंक इंडिया लास्ट 2-3 जो आईसीसी चैंपियनशिप्स हुई हैं, वर्ल्ड कप, T20 चैंपियनशिप वगैरह, अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया वाज द हॉट फेवरेट बट देन फेल्ड इन द फाइनल, सो मे बी शायद प्रेशर टुक ओवर, या ज्यादा एक्साइटमेंट टुक ओवर कि वो तो हम फॉर ग्रांटेड चैंपियन हैं ही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी सोचा जैसा पाकिस्तान को पहले मैच में हराया एंड वेंट ऑल आउट, और फिर ये भी वर्ल्ड कप, बट आई थिंक हाई होप्स होने चाहिए, देयर इज अ गुड टीम इन द मेकिंग। मुझे कुछ फैंस के, इंडियन फैंस के इस कमेंट्स पे जो मैंने पढ़े भी, डिफरेंट चैनल पे मैं कर रहा था प्रोग्राम, कि ये अगर खेलेंगे लाइक ईशान, राहुल और शुभमन गिल, तो फिर तो चांस ही कोई नहीं इंडिया का, तो अभी कोहली भी खेलेंगे मेरा ख्याल है, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक भी, एंड रोहित ऑल्सो, बिकॉज रोहित इज अ वाइट बॉल चैंपियन बैट्समैन, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द 3 डबल सेंचुरी किसी आम आदमी, आम बैट्समैन नहीं करता ओडीआई में, सो ऑल इन ऑल दिस इज द मेकिंग ऑफ अ गुड टीम। शायद इनमें से 1-2 नहीं होंगे, बॉलर्स कोई और आ जाएंगे कुछ, बट कुलदीप हैज गॉट अ लॉट ऑफ लाइफ लेफ्ट, मे बी शायद जडेजा ना हो बाय दैट टाइम दिस नेक्स्ट वर्ल्ड कप, बट आई थिंक ऑन द डे प्रेशर जो है ना इंडिया पे ज्यादा आ गया, तो वो दे थॉट के दे आर ऑलरेडी होल्डिंग द कप, व्हिच इज नॉट द केस इन जो क्रिकेट में ये केस होता नहीं,
The game is never over until it is over, and you're never the champion until you are holding that championship, जो भी cup है या जो भी. So it took over. फिर ऐसे भी मैंने कहा ना कि bit of luck here and there. चैंपियन जो टेक्टिक्स थे, आई थॉट ऑस्ट्रेलिया के बड़े बेहतर थे, क्योंकि वो ऑलरेडी 8 फाइनल खेल रहे एंड दे हैड वन 5, सो हाई परसेंटेज विनिंग परसेंटेज है, और छठा भी जीत गए. दैट्स एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज. दुनिया की हर ट्रॉफी जो आईसीसी ने करवाई है, दे वन इट. और इस साल वो दे वर इन अ वेरी गुड फॉर्म. एक जेल हुए थे एज अ टीम. इंडिया भी हुई थी, बट देन ऑब्वियसली ऑन द डे ऑस्ट्रेलिया वाज बेटर देन इंडिया. और डिसहार्टन नहीं होना चाहिए इंडिया फैंस को. अगले साल 2024 आ रहा है, एंड आई थिंक इंडिया इज अ गुड टीम इन T20 ऑल्सो. मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी बड़ी अच्छी टीम होगी फॉर T20, मच बेटर देन जो ये वाला वो, इसलिए कि नसीम शाह वापस आ जाएंगे, होपफुली कोई इंजरी ना हो अगर आगे बोलर्स को. एहसानुल्लाह, someone who bowls at 150 plus will be fit enough. So वो आपके लिए एक ऐसा बॉलर है जो कैन गिव यू विकेट्स. ही इज एग्रेसिव. ठीक है, तो वो 4 ओवर करने हैं, जान से करेगा. सो इट्स अ गुड बॉलिंग अटैक अगेन. आई थिंक थोड़ा सा रिविजिट करना पड़ेगा टू आवर स्पिन बॉलिंग. शादाब T20 में तो अच्छी बॉलिंग करता रहा, बट अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम शादाब T20 में भी आउट करता है जब बैट्समैन उसे मारते हैं तो बाउंड्री पे आउट होता है. अब T20 में बाउंड्रीज भी थोड़ी छोटी होनी. इन वेस्ट इंडीज, अमेरिका का मुझे नहीं पता, बट बाउंड्रीज जनरली T20 में एक्साइटमेंट के लिए, बॉलर्स के लिए आफत होते हैं, तो ये बनाई जाती है. हाई स्कोरिंग गेम्स आर ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग. जैसे ये मैच टफ रहा, बट एक्साइटिंग नहीं था. मेरा ख्याल है इंडिया के लिए टफ था, क्योंकि सेकंड इनिंग में ट्रेविस हेड बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले. इट वाज़न्ट अ मैच वर्दी ऑफ अ चैंपियनशिप मैच. वो एक्साइटमेंट, इससे ज्यादा एक्साइटमेंट आई थिंक सेमीफाइनल में थी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका. सो मे बी बैड लक टू इंडिया, बट disheartened नहीं होना चाहिए. आई थिंक दे हैव अ गुड न्यूक्लियस ऑफ अ टीम एंड दे विल डू वेल इन द कमिंग चैंपियनशिप. बस वो लास्ट हर्डल जो रह गई है ना, उसको पार कर. सर, आपने लास्ट हर्डल की भी बात की, फिर पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पर आते हैं, लेकिन एक शॉर्ट सा कमेंट मैं आप पे इस चीज से जानना चाहूंगा, क्योंकि 2011 के बाद से देखें इंडिया एक भी आईसीसी टाइटल नहीं जीता. पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है. फिर पिछले 10 या 12 सालों का जो रिकॉर्ड है वो हम उठा के देख ले तो इंडिया हर इवेंट का, आईसीसी इवेंट का सेमीफाइनल और फाइनल्स वो खेल चुकी है. लेकिन यहाँ पे कैप्टनसी मैटर करती है, क्योंकि 2011 के बाद जब वो जीत गए और फिर एमएस धोनी साहब जब से उन्होंने रिटायरमेंट ली है एज अ कैप्टन, वो चले गए, उन्होंने स्टेप डाउन किया. क्या लगता है आपको, अगर इस मौकों पे जहां जहां रोहित को, विराट कोहली को मौके मिले हैं फाइनल्स में पहुंचने के, वहां पे ट्रॉफी को हाथ लगाने का जो मौका था, इनकी जगह अगर वही मौके पे एमएस धोनी होते, तो क्या इस 2011 से लेकर 2023 तक कोई आईसीसी की ट्रॉफी होती इंडिया के पास? कैप्टनसी पे हम बात करें, क्योंकि उसके बाद से विराट कोहली आए, विराट कोहली के बाद जो है रोहित शर्मा आए. किस तरीके से आप इन तीनों की कैप्टनसी जो है किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि तीनों को मौके मिले थे फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि 2007 का फाइनल धोनी की कैप्टनसी, 2011 का फाइनल 50 वर्ल्ड कप का धोनी की कैप्टनसी, उसके बाद से कोई भी नहीं आई. देखिए, धोनी ऑलमोस्ट सारी बिग चैंपियनशिप्स जीता हुआ है. चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2013 में, पहले जीता 2007 में, उसके बाद फिर दोबारा 2011 का वर्ल्ड कप जीता. लेकिन उसमें भी बहुत बहुत वक्फे हैं. आप देखिए 2011 और 13 में वक्फा नहीं था, पीक पे था धोनी, खुद भी मैच विनर था, और फाइनल में भी उसने जितवाया आके नीचे. इनफैक्ट सेमीफाइनल में भी बहुत अच्छा खेला अगेंस्ट पाकिस्तान. बट बात यह है कि ठीक है, बहुत कहते हैं धोनी वाज वेरी गुड टेक्टिकली, कूल माइंडेड था, चेंजेस अच्छी थी, लेकिन ही वाज ऑलरेडी टू ओल्ड. आप आईपीएल का मुकाबला आईसीसी चैंपियनशिप्स के साथ ना करें, या इसलिए कि ठीक है वहां पे वो खेला, परफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन नॉट द सेम धोनी. और आप जब इंटरनेशनल लेवल मुल्क के बारे में सोचते हो, तो देन यू हैव टू रिटायर एट टाइम्स, क्योंकि आपने डेवलप करने हैं. आपके पास उस वक्त साइकिल 4 साल की थी,
T20 की भी और ओडीआई की भी और चैंपियंस ट्रॉफी की भी। तो यू कांट लिंगर ऑन। पाकिस्तान ने यही सबसे बड़ी ज्यादती हुई मेरे ख्याल, क्योंकि अ लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेड फार टू लॉन्ग टू डेवलप अ यंग टीम। ठीक है, क्योंकि आप देखें ना, अब जो असल इस वक्त होना चाहिए कि आप अब 2024 इज द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, टेस्ट मैच में तो आप खैर बहुत ही बुरा खेल रहे हैं। ठीक है, इंडिया उसमें भी बड़ा अच्छा खेलता है, होम भी जीता है, फिर टेस्ट चैंपियनशिप दो हुई है, दोनों के फाइनल। अनलकीली वहां पे मे भी उतना सूट नहीं करती। आई थिंक द टेस्ट चैंपियनशिप शुड आल्सो रोटेट द फाइनल। ये जो पहली दो हुई हैं, इट सूट पर्टिकुलर टीम, जो कि दोनों इत्तेफाक से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, एंड वो कंडीशंस जो इंग्लिश कंडीशंस है वो तो सूट करती है, इंडिया को उतना सूट नहीं करती। सो आई थिंक इसको भी रोटेशन पे होना चाहिए टेस्ट चैंपियनशिप। और आज मैं एक और पढ़ा था कि जो है ना, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप की भी सीरीज है, कहा तो ये गया कि द फाइनल जो है ना, वो होना चाहिए बेस्ट ऑफ 3। अब मेरा ख्याल है बेस्ट ऑफ 3 होने से ज्यादा बेहतर है कि प्ले ऑफ होना चाहिए, क्योंकि जो भी टीम मेहनत करके, चाहे चौथे नंबर पे, वो मेहनत करके आती है। और ये भी हो सकता है कि नंबर 1 टीम सेमीफाइनल हार जाए, ठीक है, विच इज अनफेयर। तो वो प्ले ऑफ जैसा लीग्स में होते हैं उस तरह होना चाहिए मेरे ख्याल में। बेस्ट ऑफ 3 की जगह वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू प्ले अ फाइनल गेम ना। क्योंकि जो तीसरा मैच भी होगा, से फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट ये है कि अगर वो 1-1 हो जाता है, तो फिर भी तो लास्ट वाला एक किस्म का फाइनल ही होगा ना, कि ये जीतना है तो आप वर्ल्ड कप। दूसरी चीज, आई थिंक टेस्ट चैंपियनशिप एक्चुअली होनी चाहिए, जो है ना, बेस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज टाइम। इसलिए कि एक होना चाहिए टेस्ट मैच, ठीक है, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होगी, एक होना चाहिए जो दोनों फाइनल्स हैं, एक उनके होम में होना चाहिए, एक दूसरी फाइनलिस्ट के होम में होना चाहिए। एंड देन द फाइनल मैच के लिए चाहे वो लॉट निकाल ले, चाहे कुछ भी कर ले, ड्रॉ इट आउट ऑफ दैट पिक कर ले आप, जो भी है कि जी वहां हो। ऑब्वियसली उन्हीं 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 टीम्स को डालें उस लॉट में, लॉटरी में, जो बेसिकली कैन लुक आफ्टर दैट टेस्ट चैंपियनशिप एंड दे वर्दी ऑफ दैट। अब तो खैर सारे टॉप की जो कंट्रीज है 6-7 की खेल रही है, वो अपनी जगह पे करवा सकती है, बट दैट शुड बी अ बेटर चॉइस। सो धोनी, यस, आई थिंक एज वाज टेकिंग अप। और आप देखें, यस ठीक है, इंडिया सेमीफाइनल में हारा है, बहुत दफा फाइनल भी हारा है, बट एटलीस्ट दे हैव अ वेरी गुड न्यूक्लियस ऑफ अ टीम फॉर फ्यूचर। पाकिस्तान का ऐसा नहीं लगता। बातें तो बड़ी की गई कि 140 ये है वो है, और अब ऑस्ट्रेलिया के इतने इंपॉर्टेंट टूर पे भी आप 135 प्लस वालों को लेके जा रहे हैं, कहाँ 140 वाले निकले। जो 150 से ऊपर था एहसानुल्लाह, उसको आपने गलत ट्रीटमेंट करके, गलत ट्रेनिंग करवा के, गलत रिहैब करवा के जाया कर दिया। ठीक है, और फिर जो बाकी आपके हैं, हसनैन भी इंजर्ड, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया, तो आपका मेडिकल स्टाफ क्या कर रहा, द फिजियोज एंड जो भी पाकिस्तान टीम के साथ इस पिछले 1 साल से ट्रेनर्स लगे हुए। हमें असल में घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है कि हमें अपने लोग अच्छा भला काम करते हुए भी पसंद नहीं। आप देखें, यासिर मलिक बड़ा अच्छा काम कर रहा था, और फिर इस वक्त सबको पता है कि एनसीए पे कौन लगा है, किसकी सिफारिश थी, किसने लगाया, जो ट्रेनर और बाकी लोग लगे हुए। सो आई थिंक पाकिस्तान में जब तक ये सिफारिश कल्चर नहीं जाएगा क्रिकेट में से, प्लेयर्स के लिए भी और ऑफिशियल्स के लिए, उतनी देर पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी। आप जितने मर्जी एक आधा जीनियस लाइक निकल आएगा, बाबर आजम, और बोलो लाइक शाहीन या नसीम शाह। नसीम शाह तो एक्चुअली सिस्टम से डेवलप हुआ सारे, जो पहले चल रहा था। पिछले 4 सालों ने तो सत्यानाश कर क्रिकेट का पाकिस्तान में। तो आप मीटिंग्स करते रहे, जितनी मर्जी कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, जितने मर्जी करते रहे, कोई हल नहीं निकलेगा। पाकिस्तान इसी तरह ही ऑलवेज कभी फेवरेट एंड देन डिसअपॉइंटमेंट, फेवरेट से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी नॉन फेवरेट हो जाएंगे, एंड देन विल स्ट्रगल। फिर हम दुआओं से ज्यादा बददुआओं पे आ जाते हैं, और ये पता नहीं हमारी दुआएं भी कामयाब हो जाती है, हमारी बददुआएं भी कामयाब हो जाती है। कि पिछली बार साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड ने हरा दिया, इस दफा हम सोच रहे थे कि किसी तरीके से फिर इसको
न्यूजीलैंड हार जाए। वो वसीम अकरम ने अच्छा कहा था, बिकॉज उसका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। उसने कहा इस तरह करे कि पहले बैटिंग करके ना, तो फिर जाके ना ताला लगा दे और कहे जी बिल्कुल उन्होंने तो वॉकओवर कर दिया, 0 स्कोर पे उनका 0 स्कोर और नेट रन रेट निकाल, तो हम ऊपर चले जाए। यही एक तरीका है बिल्कुल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना। लेकिन उसके बावजूद एक्सपर्ट कह रहे थे ऐसी बेमायनी ना तो ट्वीट करनी चाहिए और ना ये गूगल या उस पे क्रोम पे आना चाहिए। हेडिंग्स होती थी पाकिस्तान कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, और सिनारियो क्या है बिल्कुल कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 50 में आउट कर दे, ठीक है, और या खुद 450, और फिर क्रिकेट एक्सपर्ट्स अच्छी भली मतलब वन ऑफ द टॉप बोलर्स, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान कह रहा है हाँ 400 450 कर सकते अगर, क्या अगर के आगे डॉट डॉट्स ही ठीक थे मेरा ख्याल। मैंने तो एम जाया किया वो आगे। सो आई थिंक मीनिंगलेस हेडिंग्स, मीनिंगलेस एनालिसिस करने को आते हैं तो पोस्टमार्टम कर देते हैं, नहीं तो ऐसे ही। अब बिल्कुल तारीफें हो रही है कि जी अब आमिर की कप्तान कैप्टनसी से हटा है, तो अब कह रहे हैं जी वो चैंपियन बैट्समैन है, वो कम बैक करेगा। बिल्कुल भाई उसने करना है ऑब्वियसली, ही इज गोइंग टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई शक ही नहीं है मुझे, अगर हम खुद ही बिल्कुल अपने हीरोज को की टांगे ना खींचते रहे। नीलेश कुछ पूछना चाहते हैं सर, तो नीलेश जी पूछिए। जी 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 सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बॉर्डर कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जनरेट की गई थ्रू द टूर्नामेंट। तो उसमें से कुछ जो आपके एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला कि हम आर्टिफिशियल स्विंग के लिए हम लोग चिप लगा रहे हैं, और इस टाइप की जो कंट्रोवर्सीज दिए जाते हैं, दे आर जेन्युइन प्लेयर्स। वो सबसे यंग यंगेस्ट प्लेयर थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हैं। तो सर इस टाइप के या जो और भी स्टेटमेंट्स दिए गए ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एंड पोस्ट टूर्नामेंट सर, तो हाउ डू यू सी कि हमें क्या किस तरीके से इसे लेना चाहिए? क्योंकि सर ये कोई एरा वैरा किसी ने ऐसे तो नहीं किया है कुछ। ठीक है, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम होता है मिर्ची लगा के देना, लेकिन ये सारे आपके प्लेयर्स हैं, रेनाउंड प्लेयर्स हैं सर। तो उनके स्टेटमेंट्स को किस तरीके से इंडियन फैंस को रिसीव करना चाहिए, इंडिया को रिसीव करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट मैं भी डिसअपॉइंट हुआ। यहाँ से देखना चाहिए, सुनना चाहिए और यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन टफ है इंडियन फैंस के लिए, इसलिए कि वी मस्ट लव क्रिकेट। मुझे तो कंट्रोवर्सीज बिल्कुल नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। ये पिच कंट्रोवर्सी, इस पे मैंने पहले बात नहीं की थी। वो जो हेड क्यूरेटर है या वो आईसीसी का जो क्यूरेटर है, अगर ये हुआ है तो दे शुड हैव बीन बोल्ड इनफ टू से नो। उसमें रोहित या टीम का क्या कसूर है? हाँ, अगर पिचेस क्यूरेटर्स ने ऐसी प्रिपेयर की हैं, तो जो पॉन्टिंग ने भी किया कि बैकफायर्ड, तो मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं आई लव्ड द गेम, आई लव्ड द क्रिकेट प्लेड बाय इंडिया, प्रोबब्ली द बेस्ट इन द टूर्नामेंट, एंड लव्ड द फाइनल टू आल्सो। थोड़ा अफसोस हुआ कि शुरू से मेरी हॉट फेवरेट इंडिया थी, बट ऑस्ट्रेलिया वाज द सेकंड हॉट फेवरेट मेरे ख्याल में, एंड दे वन, क्योंकि साउथ अफ्रीका उस पोजीशन में कभी आई भी नहीं, तो उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होना था। अगर वो आ जाते तो शायद इंडिया के लिए और बहुत ही आसान हो जाता। बट अगेन हैविंग सेड दैट, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए कंट्रोवर्सी हैड नो मीनिंग। प्रॉब्लम वही मैंने पहले आपको बता दिया है कि हमें को कीड़ा है कि हमने हर चीज को, खासतौर पर अगर इंडिया से रिलेटेड है, उसको करना है तो कंट्रोवर्शियल बनाना है। वो एक्चुअली कुछ इंडियंस भी हैं एक्सपर्ट्स, वो भी इस तरह की बात कर जाते हैं, लेकिन जितने भी ज्यादा सेंसिबल एक्सपर्ट्स हैं एंड पीपल who actually are greats and have respect all over the world, उन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ टॉप क्लास क्रिकेटर्स ने भी, लेजेंडरी क्रिकेटर्स ने फजूल की कंट्रोवर्सीज क्रिएट की। बट यू लिसन टू वसीम अकरम, यू लिसन टू मिसबा, उनके अपने व्यूज हैं, उनके अपने ओपिनियंस हैं, बट दे नेवर मेड थिंग्स कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल एक्चुअली वो लोग बना रहे हैं जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल कह लें, और उनके साथ मिलके जो जर्नलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे अपनी दुकान बेचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक दुकान बन गई हुई है, आपने वो खोली हुई है। जितनी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, या पाकिस्तान से लोग उसको सब्सक्राइब करके तो व्यूअरशिप देंगे, या इंडिया से देंगे। तो अगर नहीं भी देंगे तो गालियां देंगे ना, तो व्यूअरशिप तो हो गई गालियों में भी, उन्हें कोई फर्क नहीं। क्योंकि बिल्कुल मैंने तो ऐसे भी देखे हैं
यहाँ पे और वहां भी उनको बकायदा, विच इज अ बैड थिंग, बकायदा ट्विटर पे लोग गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते, तो उसका कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल। युवा। बट मैं एक और बात बता दूं, ये लोग जो गलत किस्म की कंट्रोवर्सीज फैलाते हैं ना, अगर वो कोई क्रिकेटर भी है, दे डोंट लव द गेम, दे जस्ट लव देमसेल्फ। दे, क्योंकि इनमें से पाकिस्तान में तो ये बहुत आम हुआ है कि वी मेड प्लेयर्स, दे वर वेरी गुड प्लेयर्स, इवन ग्रेट प्लेयर्स, बट वी मेड देम बिगर देन देम, नो वन इज बिगर देन। इसीलिए पाकिस्तान में ये खराबियां बार बार जो आती हैं और बार बार जो प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए द प्लेयर्स थिंक व्हेन दे आर इन्फॉर्म्ड दे आर बिगर देन द गेम। इसलिए कि जो चेयरमैन आता है, ही इज एन अननोन एंटिटी, तो वो इनके साथ ही पिक्चर उतरवा के बड़ा खुश होता है, कॉन्फ्रेंसेस करके बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उससे प्लेयर्स जो है वो उनकी जो अहमियत होती है, दुनिया उनको तो जानती है, चेयरमैन को तो कोई जानता नहीं अंटिल एंड अनलेस ही बिकम्स द पीसीबी चेयरमैन, या और भी जो कोई सीईओज भी आ जाते हैं, ठीक है। और पिछले 4 सालों में तो ऑलमोस्ट क्रिकेट वाज डिस्ट्रॉयड बाय पीपल ड्राफ्टेड फ्रॉम, या कह लें वो पैरा शूटर्स या पैरा ट्रूपर्स कह लें उन्हें, फ्रॉम इंग्लैंड लाए गए, जिन्हें क्रिकेट की डायनामिक्स का, पाकिस्तान क्रिकेट की डायनामिक्स का कुछ नहीं पता था। देवर, एक तो खैर क्रिकेटर था भी नहीं, जो चेयरमैन था उसको तो पता नहीं, अलम पे भी नहीं आती थी क्रिकेट की, और जो सीईओ आया था, ही हैड प्लेड वेरी लिटिल क्रिकेट एंड वेरी ऑर्डिनरी कोई क्रिकेट। शुगर मिल चला रहे होते हैं तो कोई क्या सर, और वो यहाँ पे आके फिर हमारे चेयरमैन बनते हैं। उसने भी अपने इर्द गिर्द प्लेयर्स को अपने प्रोटेक्टेशन, जनरली होता है ये पीसीबी पे खास तौर पे होता है, यहाँ पर आने वाले में दे हैव अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड ऑफ टॉप प्लेयर्स। आप देखें ना, शाहरुख आया, उसने एक डिसीजन लिया, मेरे ख्याल से अच्छा नहीं था, उसको एटलीस्ट इससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो डिसीजन लेना चाहिए था अबाउट कोहली, बट ही डिडंट। तो आपने किया क्या, आपने इंडिया को नुकसान किया है, बिकॉज ऑब्वियसली कोहली उस वक्त ऑन हाई था, थोड़ा सा टच ऑफ एरोगेंस भी है उसमें कोहली में, बट ही इज ऑलवेज बीन ग्रेट। तो निकालने का था तो यू हर्ट हिज ईगो, फोन भी नहीं किया हटाते वगैरह, तो वो उस हर्टनेस से उसकी परफॉर्मेंस नीचे चली। सो नुकसान किसका हुआ, ही इज बैक एज अ ग्रेट, एंड एट द एंड ऑफ हिज कैरियर ही विल ऑलवेज बी कॉल्ड, मेरे ख्याल में ही विल कम इन द ब्रैकेट ऑफ ग्रेट मैन, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। ये तीन ऑफ डिफरेंट इरास, इन बिटवीन बहुत ग्रेट प्लेयर्स आए, लाइक वसीम अकरम, वकार यूनुस, पाकिस्तान के इंजी, यूनुस खान, यूसुफ, एंड सो फ्रॉम इंडिया, कपिल देव साहब, सुनील गवास्कर साहब, दे आर द ग्रेट लेजेंडरी क्रिकेटर्स, जो आजकल ड्रेविड, गंगुली हिमसेल्फ, लक्ष्मण, एंड द बोलर्स, स्पिन बोलर्स वर आउटस्टैंडिंग। तो ऐसा नहीं है, बट आई थिंक बात वही है कि वहां पे एक सही डेमोक्रेटिक सिस्टम से आता है जो भी आता, आइदर ही इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड पर्सन, हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन, और उसने पिछले 20-30 साल लगाए होते हैं क्रिकेट की पॉलिटिक्स में, और उसको क्रिकेट की समझ होती है जब वो आता। हमारे तो वो जैसे कहते हैं ना, वो एकदम स्प्रिंग करती है कोई चीज, नाम आते हैं 3-4, और उनमें से इन अ पुअर डेमोक्रेटिक सिस्टम उसको बिल्कुल। सिलेक्ट किया जाता है। वैसे सिलेक्ट नहीं किया जाता, सिलेक्ट तो अभी ड्रामा है, यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। हिम हार्डली नोइंग एनीथिंग अबाउट दैट। हाँ, ये जरूर होता है कि उसके इर्द गिर्द दरबारी होते हैं, वो खुद बल्कि कह देता है चेयरमैन कि मैं तो क्रिकेट नहीं खेला कुछ खास, लेकिन वो दरबारी साहब जब उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं खुश करने के लिए, तो वो उसके बाद सबकी टोन चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, मैंने 100 भी किया हुआ है, फिर वो आपने क्या बैटिंग की थी जब आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खेलते थे, या जब आप किसी किसी भी कॉलेज में जो खेल रहे होते हैं वो चेयरमैन। आई थिंक दी ओनली क्रिकेटर्स जो आए हैं और उनके टेन्योर में डिसिप्लिन भी बड़ा अच्छा रहा, एंड द टीम वाज सक्सेसफुल आल्सो, लुक एट दैट। क्योंकि 92 का क्रेडिट तो सारा इमरान खान साहब को जाता है, बिकॉज ही वाज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। उनको भी खराब करने की तो कोशिश की गई थी, बट ही वाज टू स्ट्रांग फॉर दैट। लेकिन जो बाकी आए, मेरे ख्याल में जो क्रिकेटर्स थे, उनके अलावा, क्रिकेटर्स के अलावा भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। देवर कारदा, obviously he was one of the very best chairmen. Then came Noor Khan, brilliant. Okay. Then came Journal Takir, he was also brilliant. Then came Naseem Shah, he was also very good. In terms of development की मैं बात कर, ठीक है,
देन केम इजाज भट्ट साहब, क्रिकेटर। मैंने बीच में जनरल तौकीर का भी जिक्र कर दिया, और नसीम शाह, बट दे वर रियल क्रिकेट लवर्स एंड वेरी डिसेंट बॉलर्स, क्योंकि हम लोगों के साथ वेटरन्स में खेलते थे, एंड वेरी डिसेंट बैट्समैन आल्सो। सो शौक था रियली दैट लव ऑफ द गेम, उसके लिए उन्होंने काम पाकिस्तान की गेम क्रिकेट के लिए। बट साहब ऑब्वियसली वाज अ टेस्ट क्रिकेटर, एंड द बिगेस्ट क्रेडिट टू हिम गोज दैट उन्होंने खास तौर पर किसी क्रिकेटर को नहीं लिया कि जी वो लेजेंडरी है, ये अपने कॉन्फिडेंस वाले बंदे लिए, उन्हें दरबारी रखने का कोई जो था शौक नहीं था, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन द T20 वर्ल्ड कप। आते एक पहले साल ही जीत गए। ही टुक डिसीजन और जूनियर क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया। नसीम शाह, नसीम जो थे, क्या पूरा नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, नसीम जो थे वो जो चेयरमैन आए थे, शहरियार साहब, शहरियार साहब वाज वेरी गुड। देन सेठी साहब वर्किंग अंडर शहरियार साहब वाज वेरी गुड। अब इस दौरान तो 4 माह में पूरे पावर्स ही नहीं थे, सो आई कांट इवन टॉक अबाउट दैट, सो उसको तो एक तरफ रखे। बट ही टुक डिसीजन, यस उन्होंने कुछ अपने फेवरेट्स भी रखे, बट क्रिकेट के लिए ही वाज, और उनको जो क्रेडिट है पाकिस्तान टीम के हवाले से ज्यादा जाता है एट PSL, क्योंकि बार बार हिकअप्स आ रहे थे। इट्स अ गुड मनी अर्निंग फॉर PCB, एक ब्रांड बनाया उन्होंने। सो हर एक को डिफरेंट क्रेडिट जाते हैं, बट एटलीस्ट दे डिड समथिंग गुड। और क्रिकेटर्स में माजिद खान साहब जब आए, थोड़ी देर के लिए रहे और बड़ा ही गलत तरीके से उन्हें हटाया गया। AH कारदा वाज वेरी गुड लेट, अल्लाह जनरल सेक्रेटरी नूर खान ऑब्वियसली वाज आउटस्टैंडिंग। चूंकि मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, भट्ट साहब अल्लाह ने भी जनरल रिसीव करे, वाज वेरी गुड एज फार एज junior cricket and the discipline in the team is concerned. Or and maybe that's it. Ramiz but I think या तो time बहुत short था, he got carried away, and I think मेरे लिहाज से his tenure was a bit disappointing. जितना मैं समझता था कि Ramiz can bring a culture change, ये important. You need to bring a culture change, जो कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं। जब तक हमारा कल्चर चेंज नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ जो हम बड़ा हो या छोटा प्लेयर हो, जूनियर क्रिकेट प्लेयर्स की डेवलपमेंट अनस्टॉपेबल, चाहे कोई भी आए, ठीक है। तो अब इतनी लंबी मैं और क्या बात करूंगा कि अपने प्रोग्राम्स के बारे में बात करना कोई अच्छा लगता कि जी हम ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, बट दी कंट्री नोज इट, लोगों को पता है कि अब क्या हो रहा है, और आज से 4 साल एट टाइम्स। लेकिन आप देख लें NCA के डायरेक्टर्स भी इंतहाई उनकी सिलेक्शन इनकंसिस्टेंट रहे, 1.5-2 साल के बाद चेंज, ऐसा नहीं हो सकता। देयर नीड टू बी, आपको ये जज करना पड़ेगा स्टार्ट में कि कौन अच्छा है, उसका कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होना चाहिए। ही शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप। दुनिया में जब किसी कोच को लिया जाता है, तो हम तो गोरों को भी लेते हैं, तो इंटरव्यू नहीं लेते कि उनसे पूछा जाता है, वो प्रेजेंट करते हैं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, और बैठे हुए जो देख रहे होते हैं दे आर आल्सो क्रिकेट इंटेलेक्चुअली वेरी स्मार्ट, ठीक है। HR से भी स्मार्ट लोग बैठे होते हैं, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा हो, तो बात ये है कि वो चेंज नहीं हो, और आप पहले चुन लेते हो, फिर उसके हिसाब से एडवर्टाइज करते हो, फिर उसी को ले लेते हो। सो उसको एक किस्म का मेहमान के तौर पे आता, एंड देन वो मेहमान बिल्कुल सर। और आपको आज खूब थका दिया हमने, क्योंकि हम खामोश इसलिए बैठे थे क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है हमारा। तो आपकी बातें में वाकई में शो जब होता है, अपलोड होता है, तो उसके बाद मैं सुनता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोकस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और आप एक सीरीज और भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो क्रिकेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन होगा इसी चैनल पे। उसमें भी हम बात करेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ मसाइल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ हर्डल्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की वजह से या रिलीजन की वजह से, जो कि बिल्कुल जकड़ गया है स्पोर्ट्स उसमें, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके लिए हमने एक अलग सीरीज। जी जी एक बात जी कर दूं, आपको कोई सवाल तो नहीं कर रहा? और सर एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर कि आप इंडियन यूनिट, बॉलिंग यूनिट को आप किस तरीके से देखते हैं सर? 2023 में जो इंडियन बॉलिंग यूनिट का सेटअप बना है, वो आप किस तरीके से देखते हैं सर? इंडिया की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड न्यूक्लियस। आने वाले फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं, टॉल एंड फास्ट बॉलर। लोगों को पता चल गया इंडिया में भी कि वो दे नीड टू बी क्विक, ठीक है। आप लोकल पिचेस बना लेंगे
फॉर स्पिन अटैक, जो कि आपकी बहुत अच्छी होती है और खेलना भी बड़ा अच्छा था। लेकिन आपको फास्ट बॉलर्स को भी इनकरेज करना है, जो इंडियन क्रिकेट में हो रहा है। आईपीएल में देख लें आप, डिफरेंट पिचेस होती है जहां पे बैट्समैनों के लिए भी अडेप्टेबिलिटी प्रोसीजर है, और बॉलर्स के लिए भी वो प्रोसेस बड़ा काम आता है। सो न्यूक्लियस बहुत अच्छे और आने वाले भी बॉलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। बट बिल्कुल बात वही है कि किस तरह आप उनको टाइमली रिटायर करते हो और टाइमली यंग बॉलर्स को, बैट्समैन हो बॉलर हो, उनको इंट्रोड्यूस करते। दैट इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी कंट्री। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा कामयाब दुनिया की हिस्ट्री, एंड इंग्लैंड बीच में बहुत ही सबड्यूड होगा था। अब बीच में व्हाइट बॉल में 4 साल हुकूमत की है। अब देखते हैं कि व्हाट चेंज विल दे ब्रिंग आफ्टर सच एन ह्यूमिलेटिंग वर्ल्ड कप। आई थिंक दे विल बिल्कुल हैव अ कमबैक, क्योंकि उनके सिस्टम्स बड़े जो है ना सॉलिड होते हैं और वो क्रिटिसिज्म की परवाह नहीं करते। गो फॉर इट, एनालाइज इट, मॉनिटर इट कंप्लीटली, और फिर उसके बाद एक मिल के एक डिसीजन लेते हैं जिसको कोई क्रिटिसाइज ना करे। क्रिटिसिज्म फिर भी होगा, बट एटलीस्ट दे हैव कॉन्क्रीट लॉन्ग टर्म जो है ना प्रोग्राम्स एंड सॉल्यूशंस एंड एक्टिविटीज। तो बिल्कुल ये, सर। और आरिस, बाकी आपने जो ऑलमोस्ट एंड कर रहे थे, बात बड़ी सिंपल है कि वी ऑल लव द गेम, वी शुड लव पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, नॉट सेल्फ। और क्रिटिकल एनालिसिस आप जरूर करें प्लीज। पाकिस्तानी क्रिकेट का पोस्टमार्टम ना कहें। बहुत सी बातें हो सकती थी आज, तो फिर किसी दिन हो जाएंगी, अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द टीम, बिल्कुल अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द कोचिंग स्टाफ। लेकिन बट नाउ is announced, the coaches are announced, they are very good ones. As cricketers, they were very good. अब उनका इम्तिहान है coaching, so we should all support them. एक Australian tour is very, very difficult, and so is T20 in New Zealand. There are very good team at home on T20 में, but we must support. और बाद में बिल्कुल सर। और बहुत short time. So straight away अगर कुछ खुदा ना खा, we should wait for them and give them some. सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और शायद सिग्नल जो है वो भी ड्रॉप हो चुके थे तो सर वापस आए। थैंक यू वेरी मच सर, आपने टाइम दिया और बहुत ज्यादा टाइम दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे Stay पास well. अल्फाज नहीं है, क्योंकि Keep up बहुत good सारा health. चीजें जो है वो सीखने Allah. को मिलती है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और अपना रखिए आप बहुत सारा ख्याल। इजाजत लेते हैं, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा एंड बाय बाय।